कुछ मांगा। बारी आई मां कुंती की। भगवान गए मां कुंती के पास। बुआ, सबने कुछ न कुछ मांगा, तू भी मांग ले। कुंती बुआ कहती है, कन्हैया आज मैं मांगूंगी, लेकिन पहले तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगी। इधर आजा, पहले जरा अपने चरणों का स्पर्श तो करने दे। भगवान कहने लगे, अरे बुआ, तू काय को उल्टी गंगा बहा रही है? तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा। और बुआ कहीं भतीजे के चरणों में लेटती है क्या? कि मेरा काम है, मैं प्रणाम कर लूंगा। कुंती बुआ कहने लगी, लाला यही तो तुम लीला रचते हो। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को महाराज पिता बनाते हो, किसी को पुत्र बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, लेकिन सबके परम पिता तो तुम हो, बापों के भी बाप तुम हो। ये तो कहने के लिए तुम रिश्ते बनाते हो। आरती में आप लोग गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। क्या कहते हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। सबके प्राणपति यानी सबके पिता तुम ही हो, सबके पति तो तुम ही हो। ये जो संसार में पति दिख रहे हैं, ये तुम्हारा सांसारिक पति है, आज हैं कल छोड़ के चले जाए, लेकिन सबके प्राणपति तो तुम ही हो लाला। इसलिए आज मुझे प्रणाम करने दो। प्रणाम निवेदन स्वीकार किया ठाकुर जी ने। बुआ, अब मांग क्या मांगना चाहता है? बुआ कहने लगी, लाला आज मैं मांगूंगी, लेकिन ये बताओ तुम दे पाओगे? भगवान ने कहा, बुआ कैसी बातें कर रही है, आज तू जो मांग, जो मुंह खोल देगी वो मैं देने के लिए तैयार। बुआ कहने लगी, कुंती कहने लगी, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विपदः सन्तु नः सस्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। लाला, अगर देना ही है तो मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। भगवान चौंक गए, अरे बुआ कैसी बातें कर रही हो? ये दुख भी मांगने वाला चीज है क्या? ये विपत्ति भी कहीं मांगने वाली चीज है? अरे बुआ, ये बताओ कि बचपन से लेकर के अभी तक का पूरा जीवन ही तुम्हारा मैं खंगाल करके रखता हूं 1 मिनट में। तो बचपन में बड़ी हुई, बचपन से जब बड़ी हुई तो शादी हुआ तुम्हारा, पति मिला पांडु रोग से ग्रसित, 5 पुत्र हुए तुम्हारे पांडव, और उन पांडवों को इतना तड़पाया दुर्योधन ने, कभी आग लगा देता था, कभी तुम्हारे पुत्र भीम को लड्डू में जहर मिलाकर के खिलाने के लिए दिया गया। क्या क्या मतलब आपके ऊपर विपत्ति नहीं आई बुआ? तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए क्या कोशिश नहीं किया दुर्योधन ने? और सारी विपत्तियों को झेल करके पति भी मर गए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभाली तुम? और आज पांडव बड़े हुए, आज महाभारत का युद्ध जीत करके राज्य सिंहासन पे बैठने का मौका आया है, आज तुम्हें सुख भोगने का मौका आया है बुआ, तो तू आज मुझसे विपत्ति मांग रही है? तो तेरी मति मारी गई है क्या? बुआ तू बावरी है गई है, जरा संभाल करके बोलो, कुछ और मांगो। कुंती कहने लगी, लाला मुझे जब चाहिए तो दुख ही चाहिए, मुझे विपत्ति ही चाहिए। ध्यान से सुनना। भगवान ने पूछा, क्यों, दुख क्यों चाहिए? कुंती बुआ कहने लगी, प्रभु जीवन में जब बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है तो व्यक्ति आपको भूल जाता है।
और जीवन में जब विपत्ति आती है प्रभु, तभी आपका सुमिरन हो पाता है, तभी आप याद आते हो सरकार। तो मेरा भाव ये है कि मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति बनी रहे, मेरे जीवन में सुख आए ही नहीं, केवल दुख बना रहे। और प्रभु जब दुख बना रहेगा ना, विपत्ति रहेगी, तो मैं कम से कम आपको रोज याद तो कर लूंगी। और एकदम सत्य बात है, जीवन में माई बाप जब हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है तो हम अभिमानी हो जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम भगवान को याद नहीं करते। और जैसे ही जीवन में दुख आने लगता है, विपत्ति आने लगती है, तो हम भगवान के मंदिर में जाकर के गुहार लगाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं, भगवान की याद आने लगती है। लेकिन याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, ये हमारी मां कुंती ने बताया है। भगवान को भूल जाना ये जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रखना ये जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है महाराज, ये जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।